नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बालमणि अम्मा के बारे में। जैसे ही आप गूगल सर्च कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, गूगल आज बालमणि अम्मा को सेलिब्रेट कर रहा है। तो हम जानेंगे आखिर बालमणि अम्मा कौन है जिसे डूडल इतनी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। नालापात बालमणि अम्मा, उन्हें हम नालापात बालमणि अम्मा भी कहते हैं, जिनका जन्म जो है 19 जुलाई 1909 ईस्वी को मालाबार जिला मद्रास पुण्याकुलम प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज में हुआ था। और ये भारत से मलयालम भाषा की प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा की समकालीन थी। उन्होंने 500 से अधिक कविताएं लिखी। उनकी गणना 20वीं शताब्दी की चर्चित व प्रतिष्ठित मलयालम कवयित्रियों में से की जाती है। उनकी रचनाएं एक ऐसे अनुभूति मंडल का साक्षात्कार कराती है जो मलयालम से अष्टपूर्व है। आधुनिक मलयालम की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें मलयालम साहित्य की दादी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे उनकी प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बता दूं, अम्मा का जन्म जो है 19 जुलाई 1909 ईस्वी को केरल के मालाबार जिला के पुण्याकुलम में हुआ था। पिता जो है चितंजूर कुजानी राजा और माँ नालापात कुचुकुटी अम्मा के यहाँ नालापात में हुआ था। यद्यपि उनका जन्म जो है नालापात के नाम से पहचाने जाने वाले एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, जहाँ लड़कियों को विद्यालय भेजना अनुचित माना जाता था। इसलिए उनके घर में शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई, जिनसे उन्होंने संस्कृत और मलयालम भाषा सीखी। नालापात हाउस की अलमारियां पुस्तकों से भरी पड़ी थी। इन पुस्तकों में कागज पर छपी पुस्तकों के साथ ही ताड़पत्रों पर उकेरी गई हस्तलिपि वाली पुस्तकें भी थी। इन पुस्तकों में 12 संहिता से लेकर टैगोर तक का रचना संसार सम्मिलित था। उनके मामा एन नारायण मेनन कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने उन्हें साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित किया। कवि और विद्वान घर पर अतिथि के रूप में आते और हफ्ते रहते थे। इस दौरान घर में साहित्यिक चर्चाओं का जो है वो लगा रहता था, बातचीत करना। इस वातावरण ने उनके चिंतन को काफ़ी प्रभावित किया। उनका विवाह 19 वर्ष की आयु में 1928 में वीएम नायर से हुआ, जो आगे चलकर मलयालम भाषा के दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि के प्रबंध संपादक और प्रबंध निदेशक बने। विवाह के तुरंत बाद अम्मा अपने पति के साथ कोलकाता में रहने लगी, जहां उनके पति वेलफोर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी थे। यह कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी रोल्स रॉयल मोटर कार्स और बेंटले के उपकरणों की बेचती थी। इस कंपनी से त्यागपत्र देने के बाद उनके पति ने दैनिक समाचार पत्र मातृभूमि में अपनी सेवाएं देने हेतु परिवार सहित कोलकाता छोड़ने का निर्णय ले लिया। उसके बाद अल्प प्रयास के बाद अम्मा अपने पति के साथ कोलकाता छोड़कर केरल वापस आ गई और 1977 में उनके पति की मृत्यु हो गई। लगभग 50 वर्ष तक उनका दाम्पत्य बना रहा। उनके दाम्पत्य की झलक उनकी कुछ कविताओं यथा अमृत गम्या स्वप्न पराजय में मुखर हुई है। आडंबरों के विरुद्ध जो है मानसिकता के कारण अम्मा आस्तिक होते हुए भी नियमित रूप से मंदिर नहीं जाती थी। नालापात में रहते समय वे कभी कभी वहाँ के गोविंदपुरम मंदिर में जाती थी। वहाँ के इष्ट देवता कृष्ण है और उनकी मामा जो है एन नारायण मेनन ने नालापात जो है घर पर ही साथ में एक छोटा सा मंदिर बनवाया था, जहाँ जाकर वे प्रार्थना करती थी। देवी महत्वम नामक कृति का वे नित्य पारायण करती थी। वे अंग्रेजी व मलयालम भाषा की प्रसिद्ध भारतीय लेखिका कमला दास की माँ थी, जिन्हें उनकी आत्मकथा माई स्टोरी से अत्यधिक प्रसिद्धि मिली थी और उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार हेतु नामित भी किया गया। कमला के लेखन पर अम्मा का अत्यंत प्रभाव पड़ा था। इसके अलावा वे क्रमशः नालापात सुलोचना, मोहन दास और श्याम सुंदर की भी माँ थी। उनकी पुत्री कमला दास उनके भावनात्मक रूप से बेहद जुड़ी हुई थी। वे अपनी माँ से दूर रहकर भी दूर नहीं थी। उन्होंने 1999 में उन्हें याद करते हुए अंग्रेजी में एक कविता लिखी। शीर्षक था माई मदर एंड 66।
इस कविता में कमला दास ने अपनी माँ से जुड़ी एक कथा के माध्यम से उम्र बढ़ने, मृत्यु और अलगाव के विषय की पड़ताल की है। यह बेहद चर्चित कविता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं शिक्षा कक्षा के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल भी है। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी आत्मकथा टिप्पणियों में एक ये भी है कि काव्य रचना के क्षेत्र में उनके पति वी नायर ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके सहयोग उन्हें अवसर प्राप्त हुए हैं। अम्मा कहती हैं कि मेरे ससुराल में मुझे बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। बाल बच्चों की देखभाल, सेवा, टहल करने के लिए माँ, दादी और सेविकाएं थी। खाना पकाना एक काम अवश्य है, लेकिन उस काम ने मुझे कभी भी आकृष्ट नहीं किया। मैं जब कविताओं को पूरा करती थी तब पतिदेव उसको पढ़ लेते थे और वे उसकी आलोचना करते थे। ये सारे काम उन्हें पसंद आए थे। अम्मा एक संस्करण सुनाती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान का इस बात पर एक विवाद छिड़ा था और युद्ध की यातनाओं के बारे में सुनकर वे अत्यंत निराश हो गई थी। अम्मा को जो है मलयालम साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है और गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय मलयालम महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान एवं एजुहथन पुरस्कार सहित कई उल्लेखनीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें 1987 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया और आखिरकार उनकी मृत्यु जो है अल्जाइमर रोग के कारण सितंबर 29, 2004 में, जब उनकी उम्र 95 वर्ष की थी, कोच्चि केरल में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज का डूडल उन्हें याद कर रहा है और इसलिए मैंने भी सोचा चलो बालमणि अम्मा की स्टोरी जो है आप सबके साथ शेयर की जाए। तो उम्मीद करूँगी आज का वीडियो भी पसंद आया है। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।